हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस लेक्चर में जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, सामान्य प्रबंधन जो प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं साथियों, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 की बात करने जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया 3rd तक, तो आप ज़रूर लगाइएगा। आप प्ले लिस्ट में चेक करिएगा सामान्य प्रबंधन प्रैक्टिस सेट, तो आप वहाँ से 3rd तक लगा पाएंगे। अगर आप विस्तारित पढ़ना चाहते हैं साथियों, तो हमने सामान्य प्रबंधन के ऑल टॉपिक कंप्लीट किए हैं, पॉइंट टू पॉइंट समझाया है साथियों। विस्तार से अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में चेक करिएगा सामान्य प्रबंधन, ठीक है। तो वहाँ से आपको टॉपिक बाई आप पढ़ पाएंगे साथियों। चलिए, तो आज बात कर रहे हैं हम पटवारी, मिशन पटवारी। जी हाँ, आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी आई होप, क्योंकि समय नज़दीक आ चुका है साथियों। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सामान्य प्रबंधन का प्रैक्टिस नंबर 4 साथियों। क्लियर है? चलिए देखिएगा, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपके सामने निकल कर आ रहा है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, यहाँ पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है कि प्रबंध की प्रारंभिक क्रिया है। जी हाँ, प्रबंध जो होता है साथियों, उसकी जो प्रारंभिक क्रिया है वो क्या है साथियों। देखिएगा, यहाँ पर जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगाइएगा साथियों। प्रबंध की प्रारंभिक क्रिया क्या है? जी हाँ, प्रबंध की जो प्रारंभिक क्रिया है वो साथियों याद रखिएगा, वो कहलाती है नियोजन। जी हाँ, क्या कहलाती है साथियों? यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, नियोजन है, नियंत्रण है, और बी ऑप्शन दिया है आपका, यहाँ पर सी कर लीजिएगा, निर्णय और श्रवण में। देखिएगा साथियों, इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो प्रबंध अर्थात मैनेजमेंट की अगर बात करें तो इसका जो राइट आंसर रहेगा साथियों, नियोजन अर्थात प्लानिंग की बात कर रहे हैं। प्रबंध सबसे पहले क्या होता है साथियों? नियोजन अर्थात चिंतन या मनन करना क्या कहलाता है साथियों? नियोजन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा साथियों नियोजन साथियों। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा साथियों। क्लियर है? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने टॉप एमसीक्यू रखा है साथियों, जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है साथियों। अगर आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा साथियों। क्लियर है? चलिए देखिएगा, यहाँ पर जो बात की जा रही है, नियोजन की विशेषता क्या है। जी हाँ, नियोजन अर्थात प्लानिंग की क्या विशेषता है, यहाँ पर जो बात की जा रही है। देखिएगा, ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, देख लीजिए आप ऑप्शन। पहला ऑप्शन दिया गया है साथियों कि आपका यह प्रबंध का एक प्राथमिक कार्य है, नियोजन के आधारभूत लक्ष्य होते हैं, यह एक सतत प्रक्रिया। देखिएगा साथियों, इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें तो इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, जो आपका विशेष रूप से, देखिए मैं वापस क्वेश्चन को दिखाता हूँ, क्वेश्चन को भली भांति समझिएगा। नियोजन की क्या विशेषता है? जी हाँ, नियोजन की जो विशेषता है साथियों, ये प्रबंध का प्राथमिक कार्य है। जी हाँ, प्रबंध का पहला कार्य ही साथियों क्या कहलाता है? नियोजन अर्थात प्लानिंग कहलाता है साथियों। बिना प्लानिंग के कैसे आप कुछ कर सकते हैं? तो याद रखिएगा, प्रबंध का प्राथमिक कार्य क्या है? आपका नियोजन है साथियों। इसके अलावा जो सेकंड दिया है आपका कि आपका ये जो दिया नियोजन के आधारभूत लक्ष्य होते हैं। जी हाँ, बिना लक्ष्य के कैसे प्लान कर सकते हैं आप, कैसे प्लानिंग तैयार कर सकते हैं, ये भी होता है साथियों। ये एक सतत प्रक्रिया है। जी हाँ, कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर लगाइए साथियों। क्लियर है? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है साथियों। देखिएगा, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सा नियोजन का तत्व नहीं है। जी हाँ, नियोजन के तत्व की बात कर रहे हैं यहाँ पर। देखिएगा, इस क्वेश्चन के राइट आंसर की अगर हम बात करें साथियों, तो ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए, नीतियाँ, प्रमाप या सूचना। इसके अलावा चौथा ऑप्शन में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, बजट। जी हाँ, तो देखिएगा, इस क्वेश्चन के राइट आंसर की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, जी हाँ, सूचना। जी हाँ, सूचना जो है साथियों, ये नियोजन का तत्व नहीं है साथियों। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट रहेगा साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी रहेगा साथियों। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आईएमपी है। देखिएगा साथियों, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कार्य नीति का अंग्रेजी अर्थ क्या है। जी हाँ, कार्य नीति का अंग्रेजी अर्थ क्या है? मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, डबल स्टार दीजिएगा इस क्वेश्चन को। और जी हाँ, दिमाग में बैठ जाने चाहिए क्वेश्चन साथियों, याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सेम टू सेम छपने वाले हैं एग्जाम में। कार्य नीति का अंग्रेजी अर्थ क्या है साथियों? देखिएगा, इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो स्ट्रेटजी। जी हाँ, स्ट्रेटजी, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ नहीं होगा, स्टाइल नहीं लगाना है, ना ही स्ट्रॉन्ग लगाना है आपको, स्ट्रेटजी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट रहेगा साथियों। क्लियर है? स्ट्रेटजी। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों, सुपर फास्ट है। जी हाँ, सुपर फास्ट वीडियो है, इसलिए हम ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे। डिस्क्राइब पढ़ना चाहते हैं तो आप सामान्य प्रबंधन की टॉपिक वाइज सीरीज में जाइए, जिसमें झंडा सीरीज के अंतर्गत हमने विशेष सभी के सभी टॉपिक आपको डिस्क्राइब करके पढ़ाए हैं साथियों। तो आप वहाँ पर जरूर विजिट कीजिएगा प्यारे साथियों, है ना। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा, कार्य नीति का अन्य नाम क्या है। जी हाँ, कार्य जो नीति है उसका अन्य नाम क्या है? क्या मोर्चाबंदी नाम है, क्या रणनीति नाम है, क्या व्यूह रचना नाम है, या ये सभी? तो देखिएगा साथियों, इस क्वेश्चन के राइट आंसर की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 तक पहुँच चुके हैं साथियों। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा आप।
देखिएगा यहाँ पर जो बात कर रहे हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी लगाइए, 5वें का ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा ये सभी। जी हाँ, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। याद रखिए मोर्चाबंदी भी है, रणनीति भी है और व्यूह रचना भी है, आपको याद रखना रहेगा साथियों। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 की जो बात करने जा रहे हैं साथियों। देखिएगा यहाँ पर नियोजन को मुख्यतः कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। देखिए अगर मुख्य रूप से अगर हम बात करें नियोजन की, तो नियोजन के जो मुख्य रूप से अगर चर्चा करें तो नियोजन के वो 6 भाग होते हैं साथियों। आपको याद रखना रहेगा नियोजन को मुख्यतः कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है साथियों। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपको लगाना रहेगा साथियों। क्लियर है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है साथियों। देखिएगा जॉर्ज आर टेरी, जी हाँ जॉर्ज आर टेरी के अनुसार, जी हाँ जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के कितने प्रकार हैं। देखिए जॉर्ज आर टेरी के अनुसार अगर नियोजन की बात करें साथियों तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को भी राइट आंसर आपका 6 ही आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी ही रहेगा साथियों। आपको याद रखना रहेगा है ना, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के कितने प्रकार हैं, 6 प्रकार हैं, आपको याद रखना रहेगा साथियों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चलिएगा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर पहुंच चुके हैं साथियों। देखिएगा यहाँ पर जो बात की जा रही है समय के आधार पर नियोजन के कितने प्रकार हैं। जी हाँ, समय के आधार पर बात की जा रही है, तो समय के आधार पर नियोजन के कितने प्रकार हैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर अल्पकालीन नियोजन की बात कर रहे हैं, मध्यकालीन नियोजन की बात की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है दीर्घकालीन नियोजन की। तो देखिएगा इस क्वेश्चन के राइट आंसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा इसका राइट आंसर। जी हाँ, लॉक कर दीजिए ऑप्शन नंबर डी, प्यारे साथियों लगाइएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, नियोजन जो होता है अल्पकालीन भी होता है, आप सभी जानते हैं। आप कोई प्लानिंग करते हैं तो एक शॉर्ट टर्म भी करते हैं, है ना। इसके अलावा मिडिल यानी अगर बात करें तो मध्यकालीन भी होता है आपका कोई प्लानिंग, यानी कुछ समय के लिए होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें दीर्घकालीन यानी लंबे समय 1 वर्ष से ऊपर के समय के लिए भी हो सकता है। आपको साथियों याद रखना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा साथियों। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुपर फास्ट वीडियो है, आपको जल्द से जल्द क्वेश्चन लगाना रहेगा साथियों, क्योंकि सुपर फास्ट वीडियो है साथियों। और सुपर फास्ट वीडियो, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा प्यारे साथियों। ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले सफलता के लिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कीजिएगा आप, जिससे हमारे सभी आने वाले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके साथियों। देखिएगा यहाँ पर स्तर के आधार पर नियोजन कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ, स्तर के आधार पर नियोजन के प्रकार की बात की जा रही है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन के राइट आंसर की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात कर रहे हैं साथियों, देखिएगा 3 प्रकार होते हैं, आपको याद रखना रहेगा। इसलिए आपको याद रखना है स्तर के आधार पर नियोजन के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहेगा साथियों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है साथियों। देखिएगा नियोजन के क्या लाभ है। जी हाँ, नियोजन के लाभ क्या है साथियों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है साथियों। नियोजन के क्या लाभ होते हैं। देखिए नियोजन के क्या लाभ हैं, इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें, क्या लाभ कार्यों में समन्वय होता है, या फिर कार्यकुशलता होता है, या फिर उद्देश्यों का समीकरण होता है। देखिए साथियों अगर इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। लॉक करिएगा, ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा। याद रखिएगा कार्यों में समन्वय, जी हाँ कार्यों में समन्वय मतलब कोऑर्डिनेटिंग की बात कर रहे हैं, तालमेल की बात कर रहे हैं, कार्यकुशलता में वृद्धि, और इसके अलावा आपका उद्देश्यों का समीकरण। ठीक है ना, याद रखिएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है साथियों इस क्वेश्चन का। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा साथियों 11। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा जो कि मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है साथियों। देखिएगा यहाँ पर एक उद्यम के दीर्घ अवधि लक्ष्यों को स्पष्ट करता है। क्या स्पष्ट करता है दीर्घ अवधि के लक्ष्यों के लिए। देखिएगा इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात कर रहे हैं साथियों। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं। ऑप्शन देखिएगा दृष्टि का विवरण, या ध्येय, या उद्देश्य। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। याद रखिएगा उपरोक्त सभी, है ना, याद रखिएगा ये सभी इसका राइट आंसर है साथियों। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 की जो बात करने जा रहे हैं मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है साथियों। डबल स्टार लगाइएगा, बिल्कुल आपके एग्जाम में छप सकता है साथियों। देखिएगा यहाँ पर खर्चीली प्रक्रिया, या फिर राष्ट्र निर्माण में सहायक, कार्यों में देरी, या भावी घटनाओं की अनिश्चितता साथियों, है ना। देखिएगा साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की अगर हम बात करें साथियों, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 का इसका राइट आंसर रहेगा आपका राष्ट्र निर्माण। याद रखिएगा राष्ट्र निर्माण में सहायक। जी हाँ, राष्ट्र निर्माण में सहायक है। प्रबंध कैसा है आपको याद रखना रहेगा, पूरे के पूरे राष्ट्र निर्माण के लिए सहायक होता है साथियों। अगर प्रबंध यानी मैनेजमेंट की विशेष रूप से आप करते हैं तो राष्ट्र निर्माण के लिए सहायक होता है साथियों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा साथियों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, यहाँ पर जो बात की जा रही है साथियों, नियोजन की क्या कठिनाई है। नियोजन की क्या कठिनाई है, क्या अभिप्रेरण का अभाव या फिर दोषपूर्ण नियोजन या फिर पर्याप्त लोच मीन्स आप समझिए फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, है ना, याद रखिए परिवर्तनीय की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा पर्याप्त लोच का अभाव। तो देखिएगा इस क्वेश्चन के राइट आंसर की अगर हम बात करें 13 की, तो उपरोक्त सभी यानी ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है साथियों, याद रखिएगा 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी साथियों। क्लियर है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। हमने टॉप एमसीक्यू रखा है साथियों, वही एमसीक्यू रखा है जो एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों, ये सारे के सारे। यहाँ पर संपूर्ण उपक्रम, जी हाँ देखिएगा, संपूर्ण उपक्रम की समस्या के निवारण हेतु कौन सा नियोजन बनाया जाता है। जी हाँ, संपूर्ण उपक्रम मीन्स यहाँ पर संस्थान या कंपनी से आशा है, याद रखिएगा। और यहाँ पर बात की जा रही है नियोजन बनाया जाता है, किस लिए बनाया जाता है, तो देखिए ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए साथियों, देखिए इनमें से आपको राइट आंसर चूज करना है साथियों। तो देखिएगा इस क्वेश्चन के राइट आंसर की जो बात कर रहे हैं साथियों, इस क्वेश्चन नंबर 14 के राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्तृत नियोजन। जी हाँ, विस्तृत नियोजन इसका राइट आंसर रहेगा आपका, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा साथियों, लॉक कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है साथियों। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, यहाँ पर जो बात की जा रही है क्वेश्चन नंबर 15, संगठन का लक्षण नहीं है। जी हाँ, ऑर्गेनाइज की बात कर रहे हैं, संगठन का लक्षण नहीं है, ये पूछा गया है साथियों। देखिएगा क्या व्यक्तियों का समूह, प्रक्रिया, प्रबंध की प्रक्रिया, एक अधिकारी की सत्ता। तो देखिएगा इस क्वेश्चन के राइट आंसर की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा एक अधिकारी की सत्ता, ये संगठन का लक्षण नहीं है साथियों, प्यारे साथियों ध्यान रखना है। व्यक्तियों का समूह संगठन का लक्षण है, प्रक्रिया है, प्रबंध की प्रक्रिया है, ये तीनों के तीनों हैं साथियों, ऑप्शन नंबर डी नहीं है साथियों। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 की तक पहुंच चुके हैं साथियों। अगर अभी तक आप वीडियो में बने हैं तो लास्ट तक बने रहिएगा साथियों। और जी हाँ, वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा ईमानदारी से सफलता के लिए। देखिएगा यहाँ पर जो बात की जा रही है संगठन ढांचे का प्रकार है। जी हाँ, संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, किस टाइप का प्रकार है ये आपको बताना रहेगा साथियों इस क्वेश्चन में। देखिएगा छवि पटवारी, देखिएगा यहाँ पर जो बात की जा रही है संगठन ढांचे का प्रकार है, ये किस प्रकार का प्रकार है, क्या कार्यात्मक प्रकार है या फिर ये आपका प्रभागीय संगठन का ढांचा है, यहाँ पर कार्यात्मक संगठन ढांचा है सॉरी, और या फिर प्रभागीय संगठन ढांचा है। इस क्वेश्चन के राइट आंसर की अगर हम बात करें साथियों तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर लगाइएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों रहेगा साथियों। कार्यात्मक संगठन ढांचा रहेगा आपका, इसके अलावा प्रभागीय संगठन ढांचा रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों। क्लियर है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, यहाँ पर जो बात की जा रही साथियों, देखिएगा अफवाहों को बढ़ावा देने। जी हाँ, अफवाहों को बढ़ावा देने वाले संगठन स्वरूप को समझा जाता है केंद्रीकृत संगठन, औपचारिक संगठन, विकेंद्रीकृत संगठन और अनौपचारिक संगठन। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर राइट आंसर की अगर हम बात करें साथियों तो याद रखिएगा अनौपचारिक संगठन की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ राइट आंसर जाएगा इसका, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी साथियों। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए इसका राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 की जो बात कर रहे हैं साथियों, देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 18, जी हाँ, उद्देश्यों का सामंजस्य किसका सिद्धांत है। उद्देश्यों का जो सामंजस्य है वो किसका सिद्धांत है, निर्देशन का, नियोजन का, नियंत्रण का, संगठन का। तो साथियों इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, संगठन। जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, संगठन साथियों, याद रखिएगा संगठन इसका राइट आंसर है साथियों। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है साथियों। देखिएगा यहाँ पर जो बात की जा रही है साथियों क्वेश्चन नंबर 19 की, देखिएगा यहाँ पर जो बात कर रहे हैं हम, पूछा जा रहा है कि उपक्रम में संगठन की स्थापना करता है, कौन करता है उपक्रम में संगठन की स्थापना। यहाँ पर जो बात की जा रही है साथियों देखिएगा संचालक मंडल करता है या फिर उच्च स्तर प्रबंध करता है, या मध्य प्रबंध करता है, निम्न स्तर प्रबंध करता है। देखिए साथियों इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्क्राइब आपको थोड़ा सा बताता हूँ साथियों, क्योंकि इस क्वेश्चन से क्वेश्चन बिल्कुल छपने वाला है साथियों। देखिएगा यहाँ पर जो बात की जा रही है कि उपक्रम, देखिए संगठन के यहाँ पर बात कर लेते हैं, पहले तो स्तर की बात कर लेते हैं। देखिए जो स्तर होते हैं साथियों वो 3 स्तर होते हैं, आप सभी जानते हैं, इसके पहले हमने पढ़ाया है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो स्तर होता है, पहला उच्च स्तरीय प्रबंध होता है और दूसरा होता है मध्य स्तरीय और लास्ट में होता है निम्न स्तरीय प्रबंध। उच्च स्तरीय प्रबंध में आपका यूँ समझिए CEO, फाउंडर वगैरह जो आते हैं वो आपके उच्च स्तरीय प्रबंधक में आते हैं, संचालक मंडल वगैरह। इसके अलावा आप अगर बात करें मध्य स्तरीय प्रबंध है तो विक्रय प्रबंधक, क्रय प्रबंधक, ये सारे जितने मैनेजर होते हैं वो किस में आ जाएंगे, आपके
मध्य स्तरीय प्रबंध में आ जाएंगे। निम्न स्तरीय प्रबंध में कर्मचारी वगैरह आएंगे, आपको याद रखना रहेगा। इसकी बात अगर की जाए तो आपसे पूछा जाएगा कि उपक्रम में कितने स्तर होते हैं, आपको याद रखना रहेगा। 3 स्तर होते हैं, उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय, निम्न स्तरीय साथियों। लेकिन यहाँ पर संगठन की स्थापना की बात कर रहे हैं, तो उपक्रम में संगठन की स्थापना कौन करता है साथियों? उच्च स्तरीय प्रबंध करता है। प्यारे साथियों याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। लॉक कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च स्तरीय प्रबंध। जी हाँ, उच्च स्तरीय प्रबंध इसका राइट आंसर रहेगा। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, दबा के लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर कीजिएगा साथियों। देखिएगा यहाँ पर, संगठन प्रक्रिया में कर्तव्यों की व्याख्या नहीं की जाती है, नहीं की जाती। क्वेश्चन को भली भांति समझिए, नहीं लगा हुआ है ना, व्याख्या नहीं की जाती, यह कथन है कैसा? तो ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, असत्य है, सत्य है, आंशिक है या आंशिक असत्य है। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की अगर हम बात करें साथियों, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, असत्य है साथियों। यह कथन कैसा है साथियों? संगठन प्रक्रिया में कर्तव्यों की व्याख्या होती है या की जाती है साथियों। नहीं रहेगा साथियों, ये नहीं जो है साथियों, ये वर्ड हटा देंगे, इसका राइट आंसर फिर सत्य के साथ जाएगा, लेकिन नहीं लगा है तो असत्य हो जाएगा साथियों। ये वीडियो यहीं कंप्लीट होता है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसी प्रकार के न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और जी हाँ, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।